सोचो अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स आ जाएं और तुम कहीं भी जाओ और तुम्हें कोई देख ना सके। ऐसा ही होता है एक लड़के के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक आम से लड़के माइकल से। शांत, सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला और अक्सर क्लास के दो शरारती लड़कों का निशाना। एक दिन क्लास के बीच में अचानक माइकल की नाक से खून निकलने लगता है। वह जल्दी जल्दी स्कूल के टॉयलेट की तरफ भागता है, चेहरा धोने और खून साफ करने के लिए। लेकिन तभी पीछे से वही दोनों बदमाश लड़के वहां आ धमकते हैं। जैसा हमेशा करते थे, उसे चिढ़ाते हैं, धक्का देते हैं और स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती कर डालते हैं। बेचारा माइकल कुछ नहीं कह पाता, सिर झुकाकर चुपचाप घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह स्टेला नाम की एक लड़की की फेसबुक प्रोफाइल देख रहा होता है। वही लड़की जिसे वह पसंद करता था। उसे पता चलता है कि स्टेला के घर फैंसी ड्रेस पार्टी है। वह भी वहां जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पहनने लायक कोई अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं होता। थोड़ी सी बचत से वह एक दुकान पर जाता है और सस्ता सा चीनी सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम खरीद लेता है। उसे लगता है कि उसका कॉस्ट्यूम बाकी सबके मुकाबले बहुत बेकार है। और तभी उसकी मां मुस्कुराते हुए कहती है, कपड़ों से नहीं बेटा, आत्मविश्वास से लोग चमकते हैं। मां की बात सुनकर माइकल थोड़ा मुस्कुरा देता है और पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सब नाच गाना चल रहा होता है। तभी वही दोनों बदमाश लड़के फिर आ जाते हैं। वे टीवी पर एक वीडियो चलाते हैं, वही वीडियो जो माइकल ने कभी मजाक में रिकॉर्ड की थी और जिसमें स्टेला का नाम आता है। सबके सामने वह वीडियो चलने से स्टेला नाराज हो जाती है और माइकल पर गुस्सा करती है। शर्म और डर से माइकल बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। अंदर बैठा बैठा वह धीरे से कहता है, काश मैं गायब हो जाऊं ताकि कोई मुझे देख ही ना सके। इतना कहकर वह खिड़की से कूदकर घर लौट आता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो दंग रह जाता है। आईने में दिखता है कि उसके कपड़ों के अलावा उसका पूरा शरीर गायब है। वह हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह सच में इनविजिबल हो गया है। वह अपने ऊपर से कपड़े भी हटा देता है और देखता है हवा में बस उसकी आवाज है, शरीर नहीं। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वह एक पर्ची पर लिखता है, मैं आज स्कूल जल्दी जा रहा हूं, और चुपके से निकल पड़ता है। सिर्फ उसका कुत्ता ही उसे देख पा रहा होता है। भौंकता हुआ पीछे भागता है, पर मां को लगता है कि वह दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखकर भौंक रहा है। स्कूल में माइकल धीरे धीरे क्लास में पहुंचता है। वह देखता है वही बदमाश लड़का पैंट में पेंट गन छुपा रहा है। माइकल के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वह अदृश्य होकर पेंट गन उठा लेता है और टीचर पर गोली चला देता है। फिर गन उसी बदमाश के हाथ में पकड़ा देता है। टीचर जो देखती है उसी को सच मानती है। लड़का फंस जाता है और उसकी शिकायत घर तक पहुंच जाती है। माइकल अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, अब बदला पूरा हुआ। पर कुछ दिन बाद उसका दिमाग शरारती हो जाता है। वह अपनी इनविजिबल ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। वह लड़कियों के बाथरूम में चला जाता है। वहां सब लड़कियां मस्ती कर रही होती हैं और माइकल अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा होता है। पर तभी एक लड़की उसे महसूस कर लेती है। वह उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है और उसी पल माइकल की इनविजिबल पावर खत्म हो जाती है। अब सबके सामने माइकल पूरी तरह नंगा और नजर आने वाला। लड़कियां चीखने लगती हैं। स्कूल में हंगामा मच जाता है। शिकायत उसकी मां तक पहुंचती है। मां की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। सिर्फ इतना पूछती है, माइकल तुमने ऐसा क्यों किया? पर माइकल के पास कोई जवाब नहीं होता, बस चुप शर्म से सिर झुकाए बैठा रहता है। और उस दिन उसे समझ आता है कि कभी कभी जो शक्ति वरदान लगती है वही जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वैसे अगर तुम्हें इस तरह की सुपर पावर्स मिल जाए तो तुम उनका इस्तेमाल किस तरह करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।